आजकल जिंदगी का यही सच है कि अपने बेगाने और बेगाने अपने बन रहे हैं। आज के समय में जो रिश्ता हमारे जितना नजदीक का होता है उसमें उतनी ही ज्यादा दूरियां होती हैं और वो लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता वो लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि आजकल अपने ही अपनों से ईर्ष्या रखते हैं। बेगानों को तो आपकी तरक्की से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। इंसान को कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहम को टूटने में वक्त नहीं लगता और वक्त अच्छा हो या बुरा उसको गुजरने में वक्त नहीं लगता। एक दिन वह गुजर ही जाता है। दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान वही है जो बेवजह दूसरों के रिश्तों में टांग अड़ाता है। कभी भी जिंदगी में दूसरों के रिश्तों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति रिश्तों की अहमियत को समझता है, इसलिए यह पूरे तरीके से उन्हीं पर निर्भर करना चाहिए कि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या तोड़ना। इसलिए कभी भी दूसरों के रिश्ते में दखलंदाजी करके अपनी मूर्खता का परिचय ना दें। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारों, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। किताबों के सबक और जिंदगी के सबक दोनों में बहुत अंतर होता है। जिंदगी के सबक आपको किताबों में नहीं मिल सकते, क्योंकि जिंदगी के सबक जिंदगी खुद सिखाती है, और जिंदगी जब सबक सिखाती है तो वो सबक कभी भुलाए नहीं जा सकते। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको झुकना नहीं चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं। जब गलती नहीं की मतलब नहीं की। और जहां आपको इज्जत ना मिले आपको वहां कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां रुके तो आप हर पल अपने आप को अपनी ही नजरों में गिराते चले जाएंगे। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। इस दुनिया में आपको ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है और कौन व्यक्ति कान भरने वाला, क्योंकि कान भरने वाले लोग आपकी जिंदगी से काम करने वाले लोगों को भी दूर कर देते हैं, जिनकी भरपाई शायद ही इस जिंदगी में कभी दोबारा हो पाए। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि आपको अगर कोई थोड़ा सा भी भड़का दे तो आप तुरंत भड़क जाएं, बिना यह सोचे समझे कि वह बात सही है या गलत। आप अपने आप को शांत सरोवर की तरह बनाएं कि अगर कोई आपको भड़काने की भी कोशिश करे तो पहले आप शांत चित होकर उस बात को समझने का प्रयत्न करें और कोशिश करें कि कोई मतभेद भी ना हो और समाधान भी मिल जाए। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। जिंदगी में कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, आप अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ें, क्योंकि एक उम्मीद ही है जो कि आपको इस बात का हौसला देती है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। हमेशा अपनी सोच इस तरह की बनाएं
कि जो आज आपका दिन गुजर चुका है वह अच्छा गुजरा, लेकिन कल जो आपका आने वाला दिन है वह आपके आज से भी बेहतर होगा। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। कहते हैं कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने किए गए हर कार्य के प्रति ईमानदार रहता है तो उस इंसान के सामने नसीब को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। फिर नसीब में आपको वो भी मिलता है जो कभी लोगों ने कहा था कि यह चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं है। समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त हो जाना निश्चित है। जिस तरह इंसान की जिंदगी में हर अवस्था की एक उम्र होती है, ठीक उसी प्रकार समस्याओं की भी एक उम्र होती है। फिर वह समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उस समस्या को समाप्त होना ही पड़ता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। इंसान की जिंदगी में जब भी मुश्किलें आती हैं तो उस समय उसे सिर्फ दो व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। पहले वो लोग जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और दूसरे वो लोग जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्तों का मोल समझ सके। इस दुनिया में सिर्फ उसी के सामने रोना जो आपके आंसुओं की कीमत समझता हो, जो आपके आंसुओं के पीछे का दर्द समझता हो। जिंदगी में दुआएं हमेशा उसी व्यक्ति से लेना जो कि आपको दिल से दुआएं दे, क्योंकि दिल से दी गई दुआ ही आपकी जिंदगी में अच्छा प्रभाव डालेगी। और अपनी जिंदगी में रिश्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ रखना जो उस रिश्ते के मोल को समझता हो, क्योंकि अगर वह व्यक्ति रिश्ते के मोल को समझता होगा तभी वह आपके साथ उस रिश्ते को कायम रख पाएगा।